हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RP ट्रिपल नाइन TLM। आज हमने जो TLM लिया है इसमें एक चित्र के सहारे एक गतिविधि लेने की कोशिश की है। इस गतिविधि में हम भाषा पाठ जो है वो समझाने की कोशिश करेंगे कि कहानी के माध्यम से कि किस तरीके से जो भाषा है इसमें दो प्रमुख जो भाषा के भेद है, मौखिक रूप और लिखित रूप, उनका प्रयोग इस कहानी में होता है इस चित्र के माध्यम से। आइए हम ये TLM देखते हैं तथा इस गतिविधि को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RP ट्रिपल नाइन TLM। आज हम चित्र के माध्यम से भाषा पाठ लेंगे। आइए इस TLM में हम एक चित्र का उपयोग करेंगे और इसी चित्र के सहायता से हम ये जो टॉपिक है भाषा, ये पूरा करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट दूसरों को कर सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। या दूसरों के मन के भाव या विचारों को समझ सकते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। स्कूल की वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई और बच्चे अपने नानी के यहाँ गए हैं और बच्चे नानी से एक कहानी सुनाने के लिए कहते हैं। नानी भी मान जाती है और वह उन्हें एक तोते की कहानी सुनाती है। एक तोता था, जंगल के सारे जानवर उस तोते से बहुत प्यार करते थे और वो तोता हर बार उनकी समस्या सुलझाने में उनकी मदद करता था। और जंगल में अगर कोई शिकारी वगैरह भी आ जाता तो सबसे पहले वो जाकर सारे जानवरों को बता देता, जिससे कि वो अपनी जान बचा लेते थे। एक बार तोता पेड़ पर बैठा हुआ था, उसने देखा शिकारियों का एक झुंड जंगल की तरफ आ रहा है और आगे शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। तोते ने जल्दी जाकर उस शेर को सारी बात बता दी कि शिकारी आने वाले हैं, अपनी जान बचाओ। तो वो शेर वहाँ से भाग गया और अपनी जान बचा ली। एक बार शिकारियों का झुंड आने वाला था, लेकिन इस बार तोते ने नहीं, शेर ने उन्हें देख लिया। शेर ने उसे देख लिया, उन शिकारियों को। अब शेर जंगल की तरफ भागता है। इतने में जो नानी है ये कहानी सुनाना बंद कर देती है। सारे बच्चे कहते हैं कि बताओ नानी आगे क्या हुआ। नानी कहती है बस अब सब अपनी कॉपी निकालो, पेन पेंसिल निकालो और अपने तरीके से उस कहानी को लिखकर बताओ। नानी ने कहा आगे की कहानी अब सभी बच्चे लिखकर पूरी करेंगे। सभी बच्चों ने लिखना प्रारंभ किया। इस प्रकार नानी माँ से कहानी सुनाने का कहना तथा नानी माँ द्वारा कहानी सुनाना भाषा का मौखिक रूप है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ बोलकर या सुनकर भाषा का प्रयोग करते हैं। और सभी बच्चे द्वारा कहानी लिखा जाना भाषा का लिखित रूप कहलाया जाएगा, क्योंकि लिखित भाषा में जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो लिखकर, बोलकर हम जो कहते हैं, पढ़कर, सुनकर उसे समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि लिखित भाषा यानी जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप हैं,
पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। तो नानी माँ द्वारा सुनाई हुई कहानी मौखिक भाषा में आएंगी और उस कहानी को आगे बच्चों ने लिखकर पूरा किया तो वो लिखित भाषा में आएंगी।